So, dear student, after a very long time, I am here with the introduction of Adolf Hitler. No need of introduction of Adolf Hitler in this. We are going to discuss about the Adolf Hitler. Adolf Hitler, who was born in 1889 in the Austria. Actually, ये ऑस्ट्रिया का ही पार्ट था. ऑस्ट्रिया में ही उसका जन्म हुआ था. लेकिन ऑस्ट्रिया और जर्मनी के जो फ्रंटियर जो बॉर्डर है उसके थोड़ा सा ऊपर यानी कि नॉर्थ साइड में उसका रेजिडेंस था, वहाँ पर उसका एरिया था, वहाँ पर इसीलिए उसको ऑस्ट्रियन फैमिली से माना जाता है. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग. बहुत अच्छा आर्किटेक्चर, बहुत अच्छा पेंटर था, बहुत अच्छी ड्राइंग, उसकी स्किल्स बहुत शानदार थी. लेकिन बदकिस्मती जब किसी के साथ होती है तो बुरा. उसके फादर एलोइस जो एक सिविल सर्वेंट थे, उस समय एक कलेक्टर थे. 1903 में उसके फादर की नॉर्मली डेथ हो जाती है. आफ्टर 1908 हर मदर क्लारा हैज़ बीन डाइड. जैसे तैसे वो अपनी स्कूलिंग करता है, अपनी पेंटिंग बेच कर मार्केट में सेल कर कर अपनी अर्निंग कर कर अपनी एजुकेशन. लेकिन फिर धीरे धीरे हिटलर जो है वो अपनी स्टडी जर्मनी में ही करता है. हिटलर ही मतलब बहुत अच्छे से जर्मनी के बारे में स्टडी करता है, डीप स्टडी करता है. वहाँ की इकोनॉमिकल स्टडी, वहाँ की सोशल स्टडी, वहाँ के मॉरल वैल्यूज, वहाँ की रेशियल प्रॉब्लम, किस तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसका डेप्थ तक नॉलेज लेता है. उसके डेप्थ नॉलेज में वो मानता है कि किस तरीके से अब जर्मनी को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, बहुत अच्छा हेड बनाया जा सकता है, जर्मनी को एक पावरफुल कंट्री के रूप में प्रूव किया जाए. तो जर्मन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स मेड हिम. वहाँ की सोसाइटी को पढ़कर उसे पता चला कि ये मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी जो आप चैप्टर सेकंड में पढ़ते ही हैं कई बार, कि मार्क्सिस्ट फिलोसफी जो सोसाइटी के लिए थी, पॉलिटिकल सिस्टम में, उसके अगेंस्ट था, एंटी सेमेटिक था. अंडरलाइन है, एंटी मार्क्सिस्ट एंड एंटी सेमेटिक फिलोसफी पर था. वो सोसाइटी पर सोशलिज्म को बिलीव नहीं करता था. वो तो बिल्कुल ही अगेंस्ट था इन चीज़ों के, क्योंकि वो मानता था कि इन चीज़ों से एक नेशन को एक स्ट्रॉन्ग नेशन नहीं बनाया जा सकता. हिटलर ज्वाइन जर्मन आर्मी. हिटलर ने ज्वाइन कर ली जर्मन आर्मी. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में उसने ज्वाइन. मुझे याद आता है कई बार किससे याद आते ही कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में उसने रिक्वेस्ट की थी. 2 वॉर वो बहुत अच्छे से जीता था, उसने रिक्वेस्ट की थी. तो उस रिक्वेस्ट के बेसिस पर उसको आर्मी में ज्वाइन कर दिया था. उसने बहुत अच्छे से फाइट किया. उसकी टैक्टिक्स, फ्रंटियर जो इन्फेंट्री फ्रंटियर होता है उसमें लड़ाई करता है, जीतता है. जब हिटलर इस चीज़ों से जीतता है, लेकिन जब जर्मनी के लिए जब वो लड़ता है तो वो बहुत बुरे तरीके से घायल हो जाता है. और उसको हॉस्पिटल पोमेरेनिया में उसको वहाँ पर भर्ती एडमिट करवाया जाता है. उस भर्ती में जब उसको न्यूज़ पता चलती है कि ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस, जो इसको पीस ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं लोग, कहते हैं कि ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस है, उसकी वजह से गवर्नमेंट बन गई है. तो उसका गुस्सा और ज़्यादा हो गया. उसने जर्मन गवर्नमेंट को और कह दिया कि किसी काम ही नहीं, बेलखनी है. कुल मिलाकर उसमें बहुत ज़्यादा वो कवर्ड, हिम्मत नहीं है उसमें लड़ने की. वो लीडर सारे नालायक हैं. तो अब उसका मेन गोल था कि वो पॉलिटिक्स में जाएगा और कंट्री को सेव. उसको पता चल गया अब पॉलिटिकल तरीके से ही उसका, ठीक है. इसी के साथ 1919 में हिटलर ने जॉब करता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. बंदे को पहले तैयारी थी, उसने अपने पढ़ा था कि किस तरीके से उसने सारी तरीक़ों से जर्मनी के बारे में स्टडी कर ली थी. उसका बिलीव था कि वो गवर्नमेंट को कॉवर्ड लीडर के रूप में जानता था. उसने हर चीज़ों के बारे में रिसर्च की, हर जगहों पर न्यूज़ सुनना, इंफॉर्मेशन के बारे में. तो उसकी वजह से उसके अच्छे अच्छे लीडर जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी उसके साथ कम्युनिकेशन हुआ. दिस मेक हिम कॉन्टैक्ट विद द वेरियस पॉलिटिकल पार्टी. उसकी वजह से उसके बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कॉन्टैक्ट हो गए. एंड ही बिकम द मेंबर ऑफ जर्मन वर्कर्स पार्टी. जर्मन वर्कर्स पार्टी वहाँ की एक सबसे बड़ी पार्टी थी जो फाउंडेड की थी डेक्सलर के द्वारा. डेक्सलर वहाँ का उसका मेन लीडर था. उसने उसके ज्वाइन कर दे. ऐसा फ़ायदा हुआ क्योंकि हिटलर एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर था, बहुत अच्छा पॉलिटिकल लीडर था. उसके पावरफुल मोटिवेटिंग स्पीच से बहुत ज़्यादा लोग हुए. तो उसकी एंट्री से ही, हिटलर की एंट्री से जर्मन जो वर्कर्स पार्टी, उसकी प्रोग्रेस जो है डबल हो गई. फिर बाद में उसने उस पार्टी का नाम चेंज कर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जिसको बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया, उसको कर दिया इन 1923 विद
लुडेनडॉर्फ के साथ उसने एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को हटाने की कोशिश की। उसने कहा इस गवर्नमेंट किसी काम की नहीं, इसको हटाकर हम लीडर बन जाते हैं, लेकिन वो फेल्ड हो जाता है। उस वजह से उसको 5 साल की जेल मिलती है, बहुत कठोर कारावास इम्प्रिजनमेंट मिलता है, लेकिन अच्छे थोड़े तरीक़ों की उसने लड़ाई की, उस चीज़ों को देखते हुए उसकी सज़ा माफ़ कर दी जाती, कुछ महीनों के अंतर्गत उसको माफ़ कर दिया। लेकिन उसको बिलीव था कि इस तरीके से जर्मनी को नहीं जीता जा सकता, तो वो वहाँ पर जेल में एक बायोग्राफी लिखता है, मेन कैम्प। आप इसके बारे में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, उसने इस शब्दों में लिखा था कि ब्रिटेन जो है वो बहुत अच्छा रूलर है और इंडिया पर रूल करना चाहिए, इंडिया को इससे अच्छे रूलर नहीं मिल सकते। इस बात पर आपको 1942 का एक किस्सा सुनाऊंगा मैं, एक नया 1942 का किस्सा सुनेंगे हम, जिसमें बोस और हिटलर के बारे में हम पढ़ेंगे। एक नया मुझे किस्सा याद आ जाते हैं कई बार, तो आपको बता दी जाएंगे, आप देखेंगे। तो ये इम्प्रिजनमेंट में बायोग्राफी लिखता है वहाँ पर। फिर 1924 में वो वापस अपने पार्टी के लीडर्स को सबको शामिल करता है। उनका मेन ड्रेस जो होता है वो ब्राउन क्लॉथ होता है, एक खाकी कलर का कपड़े पहनता है, ब्राउन क्लॉथ होता है, वो सिंबल स्वास्तिक ब्लैक कलर का। मुझे फिर यहाँ पर लगता है ये अजीब बात लगती है कि अपने स्वास्तिक के बारे में हमारे को खुद को ही पता नहीं होता है कि स्वास्तिक का सिंबल कैसा होता है। ना हमने कभी ब्लैक कलर को चूज़ किया है, ना हम ब्लैक कलर का स्वास्तिक कभी बनाते हैं। नेगेटिविटी को डिपिक्ट करता है। फिर भी आज भी यहाँ पर हर जगहों पर किताबों में यही बताया जाता है कि उसका स्वास्तिक सिंबल था। आप कभी ध्यान करना, स्वास्तिक सिंबल पर हिटलर के जो ब्लैक कलर का स्वास्तिक का सिंबल बनाया था वो असलियत में हमारे स्वास्तिक के जैसा है नहीं। उसके बाद वो जर्मनी को 26 डिस्ट्रिक्ट में टुकड़े कर देता है। टुकड़े करने का मतलब यही है कि वो अच्छे से उसको मेंटेन करता है, उन चीज़ों को प्रॉपरली मेंटेन किया जाए, उन पर कंट्रोलिंग होता है, क्योंकि नाजिज्म पार्टी हर जगह पर उनको बैलेंस करता है। 1928 से 30 में इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन उसको पॉपुलरिटी नहीं मिल पाती, वो जीत नहीं पाता। 1932 में जब इलेक्शन होता है उसको अच्छा सपोर्ट मिलता है, पीपल जर्मनी की बहुत सपोर्ट करते हैं, और फिर प्रेसिडेंट जो हिंडरबर्ग है उनको डेजिग्नेशन, एक पोस्ट देता है, पीएम प्राइम मिनिस्टर बनाता है जर्मनी का। हिटलर की मेन फिलोसॉफी एक ही थी कि नाजिज्म जो है वो एक डिक्टेटर गवर्नमेंट रहेगी। नाजिज्म पर एक और ध्यान रखना, फेसिज्म, नाजिज्म, ये सब आइडियोलॉजी एक ही आइडियोलॉजी है जो कहती है वन लीडर, वन पार्टी, वन नेशन, यानी कि एक ही राजा पूरे देश पर रूल करेगा और कोई नहीं होगा। तो एक ही लीडर होना चाहिए, एक पार्टी का, और वो पूरे नेशन पर रूल करे। तो बहरहाल 1942 की एक किस्सा है, बोस जो हमारे सुभाष चंद्र बोस और हिटलर का, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कभी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।